guys, what's up? Welcome to this amazing session. My name is Raj Sai और आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन सीबीएसई क्लास 11 का चैप्टर 2 है और हमने चैप्टर 1 ख़त्म कर दिया है इंटीजर्स। अगर उस चैप्टर में आपको कोई डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पे पूछें या कमेंट करें बिलो। अब चलिए देखते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। चलिए, the numbers of the form a by b where a and b are the natural numbers। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है the number, दो नंबर of the फॉर्म हो a अपन b में, यानी a इसको m अपन n के फॉर्म में, where a और b जो है वो नेचुरल नंबर हो, यानी होल नंबर नहीं, यानी जीरो छोड़कर कुछ भी हो, नेचुरल नंबर, उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए 5/7, 6/8, 3/2। तो चलिए अब देखते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होता है। तो चलिए अब हम कुछ फ्रैक्शन के कंसेप्ट समझते हैं। मान लीजिए लेट सपोज n आपका एक फ्रैक्शन है, तो जिसमें जो अपर साइड ऊपर के रहता है, इसके ऊपर जो रहता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, और ये नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। चलिए मैं आपको कुछ बताता हूँ कि इसमें न्यूमरेटर क्या है। एग्जाम्पल ले लीजिए, 5/7 है, तो इसमें पूछ सकता है कि डिनोमिनेटर क्या है और न्यूमरेटर क्या है। ये वाला जो है ऊपर वाला, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो चलिए अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन। तो चलिए अब पढ़ते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। पहला फ्रैक्शन है डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखिए डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। A fraction whose denominator is any of the number 10, 100, 1000 etc. is called decimal fraction। वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो या 1000 हो, उसको डेसिमल फ्रैक्शन कहता है। अब देखिए क्या कहता है। मान लीजिए ये फ्रैक्शन है 5/100, ये डिनोमिनेटर है, तो इसको हम 0.05 लिख सकते हैं, तो ये एक डेसिमल में हो गया, इस वजह से इसको डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। अब चलिए कुछ और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ क्या होता है डेसिमल फ्रैक्शन के। चलिए अब डेसिमल फ्रैक्शन के हम कुछ एग्जांपल देखते हैं और हम आपको इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना बताएंगे। मान लीजिए कोई है, मान लीजिए आपको 20 है, नहीं 20 नहीं सॉरी, मान लीजिए ऊपर 36 है और नीचे 10 है, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। आपको बताया है मैंने कि जो डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 मतलब मल्टीपल ऑफ 10 हो, उसको डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसको हम जीरो, कितना है, एक जीरो है नीचे, तो 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगता है, तो इसका 3.6 हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कोई इस 5.75 आ जाए, तो इसको हम 5.75 डेसिमल कितने प्लेस के बाद लगा है, 2 प्लेस के बाद लगा है, तो हम इसको 575/100 लिख सकते हैं। में देखिए 36/10 को 3.6 लिख सकते हैं और 5.75 को 57/100। अगर मान लीजिए ये 3.6666 है, तो इसको हम 3.66 नहीं बोलते हैं, हम डेसिमल के बाद के जितने नंबर होते हैं उनको हम सेपरेट बोलते हैं। जैसे 3.66
ये मान लीजिए 5.75 इसको बोलेंगे, फिर 5.75 बोलेंगे। काफ़ी बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, तो आप ध्यान रखिए, इसको 5.75 बोलेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है। वल्गर फ्रैक्शन काफ़ी लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। अ फ्रैक्शन whose denominator is a whole number other than 10, 100 and 1000 यानी any multiple of 10 etc is called vulgar fraction। vulgar fraction क्या होता है? a fraction वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर एक होल नंबर हो। होल नंबर मैंने आपको पिछले लेसन बताया था, होल नंबर हो अदर देन 10, 100, 1000 यानी मल्टीपल ऑफ 10 का कोई नहीं हो, जैसे 10, 100, 1000 में से कोई ना हो, उसको वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल में 5/7 वल्गर फ्रैक्शन है, 2/3 वल्गर फ्रैक्शन है, 495/63 वल्गर फ्रैक्शन है। ये सारे वल्गर फ्रैक्शन है। अब देखिए जो वल्गर फ्रैक्शन नहीं है, किस फॉर्म को वल्गर फ्रैक्शन नहीं कहते हैं। जैसे 2/10 ये 1.5 हो जाएगा, ये वल्गर फ्रैक्शन हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो कट सकते हैं वो वल्गर फ्रैक्शन हो सकते हैं। जैसे 2/10 है तो 1 टाइम और यहाँ 5, तो ये 1/5 हो जाएगा, तो ये वल्गर फ्रैक्शन हो सकते हैं। सारे नहीं, जो ना कटे उनको। अगर बस 2/10 के फॉर्म में है तो ये वल्गर फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन अगर इसी को सिंप्लीफाई कर दें तो एक ये वल्गर फ्रैक्शन हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, जब आंसर देते समय आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए जैसे 22/1000 है, तो ये भी एक वल्गर फ्रैक्शन नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला फ्रैक्शन क्या होता है। Now we discuss proper fraction. Let's see what is proper fraction. Proper fraction is a fraction whose numerator is less than denominator. Let's see what proper fraction actually is. Let's see. If A and B are a fraction, then A is less than B, then it is called a proper fraction. जब A और B एक फ्रैक्शन हो और A B से छोटा हो तब ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। जैसे 2/5, इसमें 2 छोटा है 5 से, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देखिए ये अगर 3/2 हो गया तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि 3 बड़ा है 2 से, और जो डिनोमिनेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में हो न्यूमरेटर से बड़ा रहना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। वेट अ मिनट, इन प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर is less than denominator. ऑलवेज ये जब कंडीशन लगेगी तभी ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो अब चलिए देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। चलिए अब देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन is the fraction in which denominator is less than numerator। आपने प्रॉपर में पढ़ा था कि न्यूमरेटर जो होता था वो डिनोमिनेटर से छोटा होता था। इसमें पूरा अपोजिट है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटा होगा। जैसे 13/11, 11 इज लेस देन 13 और 11 डिनोमिनेटर में है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। और एग्जांपल देखिए 21/20, 33/30। These are the examples of improper fraction। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अपोजिट होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर
डिनोमिनेटर से छोटा होता है और इम्प्रॉपर में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होता है। कंफ्यूज ना होइएगा, इम्प्रॉपर में डिनोमिनेटर होता है जो न्यूमरेटर से छोटा होता है। आप अपने नोट्स में बना लें कि जो डिनोमिनेटर होता है इम्प्रॉपर में वो न्यूमरेटर से छोटा होता है और प्रॉपर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। चलिए अब हम देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। जैसे 13/11 है तो इसको हम 1/2/11 लिख सकते हैं। देखिए 1/2/11, 11 इंटू 1 11 प्लस 2 इक्वल टू 13, तो इसको 13/11 लिख सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसको हम होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के सम का लिखते हैं। चलिए देखते हैं अब क्या होता है। जैसे आपको मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया 21/20, इसको हम लिख सकते हैं 1/1/20। अब चलिए हम बताते हैं कैसे यहाँ पे 1/1/20 कैसे होगा। हम 21 को 20 से डिवाइड करते हैं। 20 से 1 टाइम्स में आपका 20 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आंसर आएगा। तो जो रिमाइंडर बचता है उसको हम ऊपर लिखते हैं और जो यहाँ पे कोशिएंट होता है उसको साइड में लिखते हैं और जिससे डिवाइड करते हैं डिवीजर को हम 20 नीचे लिखते हैं। चलिए एक और एग्जांपल आपको हम दे देते हैं। देखिए आपका 33/30 है, तो 30 से अब 33 को डिवाइड करते हैं। 30 1 सा 30, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको सब्ट्रैक्ट करना आता ही है, 3 आएगा। मैंने पिछले क्या बताया, जो कोशिएंट होगा उसको साइड में लिखेंगे तो 1 होल, रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे और जिससे डिवाइड किए हैं वो उसको ऐसे लिखेंगे। तो ये हो गया 1/3/30। अब इसको हमको कन्वर्ट करने आ जाएगा 33/30 में, तो 30 1 सा 30, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 30 1 सा 30 और 30 + 3 33/30। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं, अगला फ्रैक्शन पढ़ते हैं। अगला फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक अनलाइक और भी सारे फ्रैक्शंस हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके बाय। मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब योर चैनल Sahi Academy, and if you have any doubt regarding your studies then you can contact on Telegram and comment in description. Bye.